ईरान और अमेरिका के बीच पहली शांति वार्ता फेल हो चुकी है। इसके बाद अब दूसरी शांति वार्ता की रूपरेखा बनाई जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर कहा जा रहा है अमेरिका का संदेश लेके गए हैं ईरान, और दूसरी तरफ इजराइल पर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है उस पॉइंट पर, लेबनान वाले पॉइंट पर, जिसको लेकर पिछली वाली शांति वार्ता पूरी तरीके से फेल हो गई थी। तो क्या कुछ हो रहा है डिप्लोमेटिक चैनल्स में, वॉर में, और आगे क्या वाकई कोई शांति वार्ता हो सकती है? क्या शांति की तरफ युद्ध बढ़ सकता है? इस वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान है, जो कि तमाम जगह से जानकारी जुटा के आए हैं अपनी डायरी में कि आखिर युद्ध अब आज की तारीख में जो झगड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ हमले हैं, वो तो कम हो गए हैं, मगर किसी भी दिन बढ़ जाए इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके लिए एक ही रास्ता है, शांति का। क्या बनता दिख रहा है कुछ? हाँ, कुछ डेवलपमेंट्स हमको ऐसी दिख रही हैं जिससे एक उम्मीद की किरण जागती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो जाए और इज़राइल उस समझौते को मान ले। हुँ। तो ऐसी स्थिति हमको बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर गए हैं एक पूरे डेलीगेशन के साथ में ईरान, और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरगची, उन्होंने उनको रिसीव किया है जाके। और वहाँ से आसिम मुनीर, कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो पर्सनली लेके गए हैं आसिम मुनीर, और ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान फिर से जो है नेगोशिएशन की टेबल पे बैठ जाए। और हमने आपको पहले भी ये बताया था कि जब से ये यूएस ने दोहरा ब्लॉकेड लगाया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और के बाहर की तरफ, तो उसके बाद में ख़ास तौर पे जीसीसी की जो कंट्रीज़ हैं, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो ये तमाम जो कंट्री हैं, कतर वगैरह, तो ये लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बना रही थी कि किसी भी तरीके से आप नेगोशिएशन की टेबल पे फिर से जाएँ और ईरान के साथ में एक समझौता वार्ता करें और इस ब्लॉकेड को हटाएँ, ताकि हमारा कारोबार भी प्रभावित ना हो। तो ये स्थिति अभी बन रही, तो एक ये तय हो पा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, और ईरान जो है लगातार, ईरान के सामने 2 लोकेशन रखी गई थी, जेनेवा या इस्लामाबाद। ईरान ने इस्लामाबाद चुना, उसकी स्ट्रैटेजिक वजहें भी हैं, हमने आपको बताया था कि ईरान के लिए सुरक्षा कारणों से जेनेवा जाना वो जो है ईरान उसमें कंफर्टेबल नहीं है, और इस्लामाबाद जाना उसके लिए आसान होता है। जी। तो इस वजह से इस बीच में यूएस सेंटकॉम की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन दी गई, सेंट्रल कमांड की तरफ से, कि कोई भी ईरानी पोर्ट से आ रहा वेसल जो है, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार करके वो अरेबियन सी में नहीं घुस पाया है। उन्होंने 9 वेसल्स को जो है रोक दिया है और रास्ते से वापस भेज दिया है, और सेंटकॉम का ये कहना है कि हमने ब्लॉकेड जो है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और अब हम वहाँ से ईरानी जो भी बंदरगाह है, वहाँ से अगर कोई शिप आ रही है, तो हम उसको गुज़रने नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 90% कारोबार ईरान का जो है, वो समुद्र के रास्ते से होता है, खासतौर पर उसका जितना भी एक्सपोर्ट है, वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। तो इसकी वजह से अगर ये ब्लॉकेड लंबा खिंचता है, तो इसका असर ईरान पे भी हमको पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो ये विंडफॉल है, जो कि तेल की जो कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ईरान की कमाई हमको ऐसा देखने को मिल रहा था कि बढ़ रही थी लगातार, वो अब जो है उसमें लगाम लग जाएगी, और ईरान को एक्सपोर्ट करना अपना ऑयल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हुँ। तो ये स्थिति है। इस बीच में एक बड़ी दिलचस्प अपडेट ये है कि चैनल 12 जो है, हिब्रू मीडिया का, इज़राइल का जो चैनल है, उसकी तरफ से ये खबर दी गई अपने पॉलिटिकल सोर्सेज़ के हवाले से, कि वॉशिंगटन जो है वो लगातार इज़राइल के ऊपर दबाव बना रहा है, अमेरिका लगातार इज़राइल के ऊपर दबाव बना रहा है कि वो लेबनान के मोर्चे पे अपना कैंपेन जो है उसको ख़त्म करें, और जो सीज़फायर है उसमें वो शामिल हों, और हिज़बुल्लाह के खिलाफ जो उनकी कैंपेन चल रही है उसको बंद करना शुरू करें। और इसी हवाले से आज कैबिनेट की मीटिंग होनी है। इज़राइल में कैबिनेट की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मीटिंग होनी है, और वहाँ पे ये तय किया जाना है कि इसका क्या जवाब देना है। हालाँकि इज़राइल की तरफ से एक बात ये भी कही जा रही है कि हम अपना कैंपेन नहीं रोकेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे। और इस बीच में आईडीएफ की तरफ से लगातार अपनी पॉलिटिकल लीडर, इज़राइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे ये लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि साउथ ऑफ लिटानी रिवर का इलाका लगभग हमने क्लियर कर लिया है, और नॉर्थ ऑफ लिटानी रिवर जो है, वहाँ से हमारे ऊपर बहुत सारे लॉन्चेज़ आ रहे हैं रॉकेट के, तो वो भी हमको एक बार क्लियर कर दिया जाए, ताकि ये सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो हमेशा के लिए हम हिज़बुल्लाह की सिक्योरिटी थ्रेट को एलिमिनेट कर पाएँ। हुँ। तो ये स्थिति जो है वो इज़राइल की जो वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तरफ से लगातार अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप पे दबाव बनाया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमको थोड़ा-सा वक़्त और दिया जाए कि हम अपनी ये कैंपेन कंटिन्यू रख पाएँ, ताकि हम अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। हुँ। हमने आपको पहले भी बताया था, हमने आपको पहले भी समझाया था कि लेबनान के मोर्चे पे इज़राइल तब तक राज़ी नहीं होगा, जब तक वो हिज़बुल्लाह को पूरी तरीके से जी। खत्म नहीं कर लेगा। हुँ। और उसमें कल हमको एक उम्मीद की किरण ये दिखी थी, जब बिन्त जबीएल में, जिसको हिज़बुल्लाह की राजधानी कहा जाता है,
साउथ लेबनान में, उसको फॉल हुआ था, वो आईडीएफ के हाथ में चला गया था। तो हमने आपको पहले बताया था कि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, ये सबसे सामने दिख रहा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है जिसको इज़राइल अचीव कर सकता है और वो अपने खाते में कुछ दिखा सकता है कि उसने हिज़्बुल्लाह का इतना इलाका कब्ज़ा लिया है। जी। तो कल बिन जेवियल गिरने के बाद में, बिन जेवियल जब आईडीएफ के कब्जे में आ गया, उसके बाद में ये उम्मीद जगी थी कि शायद अब आईडीएफ जो है यहाँ से अपना ऑपरेशंस, अपना कैंपेन जो है उनको धीमा कर दे या रोक दे। जी। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से लगातार दबाव ये बनाया जा रहा है कि नॉर्थ जो है लिटानी रिवर एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री की तरह इस्तेमाल कर रहा है इज़राइल, और उसका ये कहना है कि साउथ और लिटानी रिवर का इलाका तो हमने क्लियर कर लिया है, जिसमें विलेज 1 और विलेज 2 लाइन्स जो हैं, 2 और 3 की जो लाइन्स हैं, उसमें 2 लाइनें उन्होंने क्लियर कर ली है नक्शे में, और तीसरा जो है उन्होंने अब उनका ये कहना है कि लिटानी रिवर के नॉर्थ से भी जो हमारे ऊपर लॉन्चेस आ रहे हैं, उनके खिलाफ आप हमको 5, 7, 10 दिन का समय और दीजिए, ताकि हम हिज़्बुल्लाह को पूरी तरीके से नस्ते-नाबूद कर सकें। तो ये 2 तरीके की बात आ रही है। जी। इस बीच में अल मायदीन है, लेबनान के एक मीडिया आउटलेट है जिसको प्रो हिज़्बुल्लाह माना जाता है, उसकी तरफ से ये खबर चलाई गई है कि आज रात से लेबनान के मोर्चे पे एक तरीके से सीज़ फायर हो जाएगा और इज़राइल ये सीज़ फायर कर लेगा। तो बहुत मिक्स तरीके के सिग्नल दिए जा रहे हैं, और अल मायदीन में छपी खबर के हिसाब से ईरान ने लगातार दबाव डाला अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका लगातार दबाव डाला है इज़राइल के ऊपर कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह को इस पूरे के पूरे पीस प्रोसेस में शामिल किया जाए, और इसकी वजह से हो सकता है इज़राइल दबाव में आके उस पीस प्रोसेस में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमले बंद कर दे। तो ये अल मायदीन की खबर है। इस बीच में एक ट्रम्प का ज़बरदस्त बयान आया है जिसको क्योंकि मैं इतने समय से बोल रहा हूँ युद्ध के बारे में, और ट्रम्प का एक बयान डालना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता जी। है। तो क्या बोले हैं ट्रम्प साहब? ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को परमानेंटली खुलवा दिया है, अच्छा। और इसके लिए हमको चीनी राष्ट्रपति जो हैं शी जिनपिंग, उनको मेरे को खूब सारा धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमने चाइना के लिए उसको खुलवाया है, और उनको हमको एक बड़ी-सी, जब भी मैं जाऊँगा चाइना तो उनको हमको बड़ी-सी झप्पी देनी चाहिए, एक तरीके से गले मिलना चाहिए, बिग फैट हग जो इस है। आदमी का अलग ही जश्न हाँ। चल रहा है। हाँ, तो उनका ये कहना, जबकि आपको ये पता है कि चाइनीज़ जो है वेसल्स कभी भी पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, शुरुआत में 2-3 दिन जब ब्लॉकेड था, उस समय चाइनीज़ वेसल्स को प्रॉब्लम आई थी। उसके बाद में चाइनीज़ वेसल्स जो है, एक बार भी ईरान की तरफ से नहीं रोके गए। इवन दूसरे मगर जो अमेरिका का ब्लॉकेट तो रोक सकता था ना? अभी अमेरिका के ब्लॉकेट से भी निकला है वेसल, और तो अमेरिका की अमेरिका ने अलाउ हिम्मत, किया होगा ना? अमेरिका का अलाउ करना हुआ, ये हमें अमेरिका की हिम्मत नहीं तो बढ़ी कि उस यहाँ तो वेसल भाई को साहब रोक ले। ऐसे कह हाँ, रहे हैं ना कि हाँ। जैसे कि हमने कहा जाइए, कोई हमने बात नहीं। जाइए तो हम रोक के भी तो दिखा देते ना, तो वो भी तो फ़र्क, वो भी स्थिति साफ़ हो जाती। ख़ैर, हुँ। तो इन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प ने कि शी जिनपिंग को मेरे को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमने उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ परमानेंट खुलवा लिया है। हुँ। आपको पता होगा 27 फरवरी 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से खुला हुआ था, और उन्होंने वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से फिर से हमारे खुलवाने का जहाज आ दावा, रहे हैं कि नहीं? हमारे अब जहाज़ चाइना आ के रहे लिए हैं। खुला नहीं खुला, अब क्या करना? भारत अभी के ये लिए जो बताइए क्या है? दोहरा ब्लॉकेट लगा है, उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी बदली हैं, और भारत को फिर इस नई परिस्थिति में खुद को एक तरीके से नए इसीलिए मार्केट समीकरण भी ठीक बनाने चल पड़े। रही है क्या आज? हाँ, वो ये क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है, ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अब हो सकता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हो जाए, क्योंकि फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने ये कहा है कि इट्स ओवर, मतलब ये खत्म हुँ। हो गया है, ट्रम्प ने उसके खात्मे की घोषणा भी कर अच्छी दी है। बात है, हो ही तो जाए भैया। हुँ। हाँ, लेकिन इस बीच में जब जब ये ट्रम्प कह रहे हैं कि चाइनीज़ राष्ट्रपति को उनको धन्यवाद देना चाहिए, उसी बीच में फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर छपी है, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट है। उसने कहा है कि चाइनीज़ जो हाईटेक सैटेलाइट्स हैं, TEE-01B, और इनका ये जो हाईटेक सैटेलाइट था, इसने पूरी मदद की ईरान की पूरे युद्ध में, ताकि वो अमेरिकन जो बेसेस हैं, उनको सही तरीके से निशाना बना सके। हुँ। इस युद्ध में एक खास तौर पे बात जो मिलिट्री और सिक्योरिटी जो कम्युनिटी है, उसमें एक खास बातचीत चल रही थी कि ईरान का जो प्रिसिजन स्ट्राइक है, हुँ। मतलब जितने प्रिसाइज़ली ईरान ने स्ट्राइक हाँ, किए हैं, वो एकदम कमाल एग्ज़ैक्ट में, जहाँ मारना वही हाँ, मारा। वही मार रहे हैं, और हुँ। ईरान का जो प्रिसिज़न है स्ट्राइक का है, इसकी कैपेबिलिटी सुधरी है बनिस्बत जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उससे, हुँ। तो उससे बेहतर हुआ है ईरान। तो उसकी वजह ये है कि चाइनीज़ और जो रशियन सैटेलाइट की उनको मदद मिल रही थी ऐसा लगातार, दावा आया है। ऐसा दावा किया जा रहा है हुँ। फाइनेंशियल टाइम की वजह से, हुँ। और ये दावा मेरे को भी कई मायने में ठीक ही लगता है। हुँ। तो ये फाइनेंशियल टाइम ने इसको कन्फर्म किया है कि ये चाइनीज़ हाईटेक जो सैटेलाइट है, उनकी मदद ईरान को मिल रही थी। हुँ। इस बीच में सीएनएन ने एक सैटेलाइट इमेज जारी की है, और उन्होंने ये बताया कि जो 15 दिन का सीज़ फायर है, हुँ। उस सीज़ फायर के दौरान हुआ ये है कि लगातार ईरान के जितने भी मिसाइल स्टोरेज थे, जो कि अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज थे, मिसाइल फैसिलिटीज़ थी, उनको ईरान जो है तेज़ी से काम करने लायक बना रहा है, रिबिल्ड कर रहा है, वहाँ पे मलबा साफ कर रहा है, जो स्ट्राइक की वजह से मलबा आ गया था, और उनको री-एक्सेस उसका जो है बढ़ जा रहा है, फिर से वो एक्सेस करने की स्थिति में आ रहा है, और ईरान अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ा रहा है। हुँ। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। हमने आपको पहले भी बताया था कि
इवन इजरायली एयरफोर्स के कई ऑफिसर्स ने इजरायली मीडिया में ये बताया था कि हम ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को डिकैपिटेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, जब हम उनको बम्बार्डिंग करते हैं तो हम उसको अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हम उसके जो गेटवे है उसको अगर हम बम्बार्ड करते हैं, उसको एक बार हम नस्ते नाबूद कर देते हैं, तो कुछ ही घंटों में ईरानी जो है उसको फिर से काम करने लायक स्थिति में बना लेते हैं। अब सीएनएन का जो सैटेलाइट इमेज है वो इसको कंफर्म कर रहा है कि ऐसा हो रहा है और ईरान तेजी से ये कर रहा है। बिल्कुल। तीसरी बात ये है कि कल जो है इजराइल और लेबनान के बीच में एक टॉक हुआ है। ये अब मैं आपको बता दूं, हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच में इजराइल के बीच में नहीं हुआ है। लेबनान की जो चुनी हुई सरकार है और इजराइल के बीच में एक टॉक जो हुई है उसको मार्को रूबियो ने करवाया है अमेरिका में। और अमेरिका में इजरायली जो राजदूत हैं, ये खाइल लाइटर और नादा हमादेह जो हैं वो लेबनान के राजदूत हैं अमेरिका में। इन दोनों के बीच में एक 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। उसके बाद में ये 1983 के बाद में पहली इस किस्म की मीटिंग है। इसके बाद में ये तय किया गया कि दोनों देश जो हैं अब अपने आप मिलने लगेंगे, इसमें अमेरिका का इंटरवेंशन नहीं रहेगा। लेबनान की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि हम इजराइल की तरफ से बात करें और इजराइल हमसे बात करे और एक पीस टॉक जो है यहाँ पे शुरू करें। और इजराइल की तरफ से ये मांग किया जा रहा था लेबनान से कि लेबनान की जो चुनी हुई सरकार है वो इजराइल की मदद करे कि वो डिसआर्म करे हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के जितने कार्डर और बचे हुए हैं उनसे हथियार ले ले और उनको एक तरीके से डिसआर्म कर दे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो हो सकता है लेबनान इसके ऊपर तैयार हो गया है, क्योंकि लेबनान में बेरूत में लगातार हमने स्ट्राइक्स देखी हैं। तमाम स्ट्राइक्स जो हैं वहाँ पे इजरायली एयरफोर्स ने की हैं। लगभग दहिए का इलाका जो है वो बर्बाद हो गया है, हैबिटेबल हो गया है, वहाँ पे इंसानी आबादी नहीं रह सकती, इतना बर्बाद कर दिया है वहाँ पे इजराइल ने अपनी एयर स्ट्राइक में। तो ये टॉक शुरू हो गई हैं और हिजबुल्लाह के पास में भी अमेरिका की तरफ से यहाँ ऑफर भेजा गया था कि वो इस पीस प्रोसेस में शामिल हो जाएं। जो एक पैरेलल टॉक चल रही थी इजराइल और लेबनान के बीच में, उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो, लेकिन हिजबुल्लाह ने इससे साफ इनकार कर दिया है। हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि जो मेन पीस टॉक चल रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, हमको उसी में आप इंक्लूड समझिए। इस बीच में ट्रंप के ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत जबरदस्त स्टोरी की। उन्होंने तमाम साइकेट्रिस्ट और साइको एनालिसिस करवा के और तमाम राजनीतिक जो पहले ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर चुके थे ऐसे लोगों के तमाम लोगों को इंटरव्यू करके उन्होंने ये शोभा देने की कोशिश की है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी ज़हनी हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। उनका मानसिक जो संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है और वो नॉट फिट टू रूल है। तो अमेरिका के संविधान में एक 25वां अमेंडमेंट है, 25वां तरमीम है, वो कि ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट इस स्थिति में नहीं है, मानसिक या शारीरिक स्थिति में कि वो रूल कर सकें, तो अगर आधी कैबिनेट अगर उनके खिलाफ वोट कर देती है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जेडी वांस क्या जेडी बनेंगे वांस। प्रेसिडेंट, है ऐसी संभावना? और ट्रंप को जो है फिर वहां से गद्दी गद्दी से उतारा जा सकता है, तख्त से जो है उतारा जा सकता है। तो ये स्थिति जो है एनवाईटी की तरफ से बन रही है। हालांकि रिपब्लिकन पार्टी जो कि ट्रंप की पार्टी, उसमें ये बात बहुत नहीं हो रही, लेकिन आम जनता में, आम लोगों के बीच में, अमेरिका में और वहाँ के तमाम मीडिया में ये बात लगातार हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालात जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरीके की बात जो है जोई बाइडेन के बारे में होती थी कि वो शारीरिक रूप से याद कर मतलब रूल करने के लायक नहीं, उनको डिस्लेक्सिया भी बताया जाता था कि उनको भूलने की बीमारी हो गई थी अपनी उम्र की वजह से। और उनके बारे में इस तमाम किस्म की बातें होती थी। अब ट्रंप के बारे में भी इसी किस्म की बातें हो रही हैं, खासतौर पे डेमोक्रेटिक सर्कल में लगातार बातें हो रही हैं। और ये भी कोशिश की जा रही है कि नवंबर के बाद में एक ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है, जब कांग्रेस में ऐसी स्थिति बन जाती है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसके पास बहुमत आ जाता है, तब हो सकता है कि इनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाए, इनको जो है इनके खिलाफ महाभियोग ट्रंप के खिलाफ शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ा मेजर अपडेट है जो कि आने वाले समय में इस देश और दुनिया की जो है राजनीतिक हालतों को बदल सकता है। तो ये मोटा-मोटी हमने आपको समझाने की कोशिश की। और यहाँ से अगर हम ये देखते हैं इस पूरे युद्ध को, तो अगर लेबनान के मोर्चे पे इज़राइल एक तरीके से सीज़फायर कर लेता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान में जो है ईरान और अमेरिका की जो है बातचीत फिर से इस्लामाबाद में बैठे। फिर से बैठ जाए और ये बातचीत आगे बढ़े, इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल पाएँ। क्योंकि 40 दिन का थोड़ा-सा वक़्त बीत चुका है इस युद्ध में और गुज़िस्ता 40 दिनों में हमने जो देखा कि जिस तरीके से मार्केट वोलेटाइल रहा, दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं पे दबाव पड़ा। अगर ये ब्लॉकेड और लंबा खिंचता है और यहाँ से कोई एक सहमति की स्थिति नहीं बनती और ये युद्ध वापस परवान चढ़ता है, तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को इसका दबाव झेलना पड़ेगा। जैसा कि टर्की ने कहा था बीच युद्ध में कि आपके युद्ध के बिल जो हैं हमको पे करने पड़ रहे हैं, तो वो स्थिति जो है बनती हुई दिखाई देगी। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि युद्ध जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो और बिल्कुल। दोनों देशों में एक शांति बन जाए। बिल्कुल, तो सबकी निगाहें अब इसी पीस टॉक की जो अब हम बात बता रहे हैं, कि ऐसी संभावना है कि फिर से ईरान और अमेरिका पाकिस्तान में टेबल पे बैठें और बातचीत शुरू हो और जहाँ पर बातचीत रुक गई थी लेबनान के मुद्दे पे, उस पर सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है, इज़राइल के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है।
अमेरिका की तरफ से। तो क्या होता है हम भी नजर रखेंगे, जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। बाकी ये प्रयास लगातार हमारा जारी है। बाकी हम भी उम्मीद करेंगे कि भाई शांति आए और दुनिया आगे तरक्की की तरफ बढ़े। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान है, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी गीतांश। शुक्रिया। शुक्रिया।